हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस, लीड जनरेशन कोर्स के आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डिफरेंट वेज की जिनके थ्रू हम लोग लीड्स को कैप्चर कर सकते हैं फेसबुक प्लेटफॉर्म से। अब गाइस, इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग दोनों ही मेथड्स के डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस को समझने की कोशिश करेंगे कि ऑर्गेनिकली आप फेसबुक से किस तरीकों से लीड्स को जनरेट कर सकते हैं और पेड का तो ऑप्शन हमारे पास है ही है, तो पेड को किस तरीके से यूज किया जा सकता है लीड जनरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इन सभी चीजों को हम लोग काफी डिटेल में आज की इस वीडियो में समझेंगे। देखो, सबसे पहले आपको ऑर्गेनिकली में और जो पेड लीड जनरेशन है उसमें ना बेसिक डिफरेंस समझ में आना चाहिए। ऑर्गेनिक जब लीड जनरेशन आप फेसबुक के ऊपर करने की कोशिश करते हैं या करते हैं तो आप बहुत स्पेसिफिक नहीं हो पाते, आप टारगेटिंग वहां पर नहीं कर पाते हैं। बट पेड में हमारे पास ऑप्शन होते हैं, हम डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से जो है वो टारगेट करके जिस भी स्पेसिफिक ऑडियंस को अपना ऐड दिखाना चाहते हैं उस पर्टिकुलर ऑडियंस को हम दिखा सकते हैं। पेड के रिजल्ट्स आपको इंस्टेंट देखने को मिल जाते हैं, तुरंत तुरंत आपको पता चलने लगता है कि हमारे पास कितनी लीड्स आ रही हैं, कहाँ से आ रही हैं, और तुरंत आप उन लीड्स के ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं। बट वहीं अगर मैं ऑर्गेनिकली की बात करूं तो ऑर्गेनिकली लीड जनरेट करना उतना आसान नहीं होता है फेसबुक से, क्योंकि यहां पर आपको पूरा ऑर्गेनिक का एक सिस्टम जो है वो बिल्ड करना पड़ता है जिसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। क्योंकि जो ऑर्गेनिक लीड जनरेशन का सिस्टम बनता है ना, बेसिकली उसकी जो फाउंडेशन होती है वो कंटेंट होती है। तो कंटेंट बनने में भी टाइम लगता है और कंटेंट जब हमारा पेजेस के ऊपर या प्रोफाइल के ऊपर जाता है या ग्रुप्स के अंदर जाता है तो उसकी जो अथॉरिटी है उसको बिल्ड होने में भी टाइम लगता है। तो एक क्वालिटी लीड जनरेशन सिस्टम जो कि ऑर्गेनिक हो फेसबुक के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको बनाने में और उसको स्टैब्लिश करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो अगर आप इस मेंटेलिटी के साथ हैं तो बहुत ही डिफरेंट तरीके के ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे जिनको आप यूज कर सकते हैं। तो जैसे मैं ऑर्गेनिक लीड जनरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ पॉइंट्स आपको बताने की कोशिश करूं तो किन किन चीजों को हम लोग टारगेट कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपको अपनी प्रोफाइल जो है उसको बनाना है। लेट्स से आप रियल एस्टेट ब्रोकर फॉर्म है आपकी और आप रियल एस्टेट एजेंट है और रियल एस्टेट के लिए लीड्स जनरेट करा है, तो उस पर्टिकुलर केस में आपकी प्रोफाइल से ये जस्टिफाई होना चाहिए कि आप रियल एस्टेट एजेंट है। वहां पर जो है वो आप रियल एस्टेट से रिलेटेड जो पोस्ट हैं वो करें, इंफॉर्मेशन दे, अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में बीच बीच में जो है वहां पर मेंशन करें। आप अपनी प्रोफाइल को बेसिकली इंप्रूव करें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। आप कोशिश करें कि आपकी जो प्रोफाइल है वो एक रियल एस्टेट एजेंट की प्रोफाइल की तरीके से दिखनी चाहिए। बहुत सारे लोग ना बहुत जल्दबाजी में रहते हैं और एड्स वगैरह के ऊपर चले जाते हैं, बट आपकी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी भी होती है, उसको भी आप इनकैश कर सकते हैं लीड जनरेशन करने के लिए। फाइन। सेकंड, मैंने देखा हुआ है बहुत सारे लोग फेसबुक मार्केट प्लेस को ट्राई नहीं करते। ऑर्गेनिक के पॉइंट ऑफ व्यू से जबरदस्त प्लेटफॉर्म है। आप अगर मैं रियल एस्टेट का ही एग्जांपल लूं तो कुछ प्रॉपर्टीज को आप मार्केट प्लेस वगैरह पे लिस्ट कर सकते हैं और वहां से बहुत सारे लोग जो है वो कांटेक्ट करते हैं, तो वो भी आपका एक सोर्स हो सकता है फॉर द पर्पज ऑफ लीड जनरेशन। फाइन। उसके बाद आपको अपना पेज बनाना है। जैसे अगर आप इंडिविजुअल रियल एस्टेट के कंसल्टेंट हैं या एजेंट हैं तो आप अपने नाम से पेज बना लें, अगर आपकी फर्म है तो आप अपने फर्म के नाम से पेज बना लें, और भी डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से आप डिफरेंट डिफरेंट पेजेस जो है वो रन कर सकते हैं जो बेसिकली इंडस्ट्री जो है जिसको वो टारगेट करे वो रियल एस्टेट इंडस्ट्री को ही टारगेट करे। बट अलग अलग पेजेस जो है वो रन किए जा सकते हैं, ठीक है, और उन पेजेस के ऊपर आप अपने कंटेंट को प्रमोट कर सकते हैं। कंटेंट को प्रमोट करने का मतलब यही नहीं होता है कि बस सीधे सीधे हम लोग एड्स चला दें। कंटेंट को प्रमोट करने का मतलब ये है कि अगर आपने वेबसाइट बना के रखी है और ब्लॉग्स आप रेगुलर बेसिस पे लिखते हैं तो उनके जो लिंक्स हैं उनको भी पेज के ऊपर ला सकते हैं। तो जो क्रॉस प्रमोशन है वो बेसिकली आप कर सकते हैं, ठीक है। जो आपका स्पेसिफिक लैंडिंग पेज है या ऑफरिंग लिंक है या ऑफर लिंक होता है जो आपका स्पेसिफिक जो बेसिकली आप लोग यूज करते हैं एड्स वगैरह के लिए, उसका भी लिंक अगर आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं अपने पेज के ऊपर। पेज के ऊपर भी आपको वैल्यूएबल कंटेंट जो है वो पोस्ट करना है, तो आपको अपने पेज को भी बिल्ड करना है एज वेल एज आपको प्रोफाइल को भी बिल्ड करना है। अब इन दोनों में थोड़ा सा टाइम लगेगा। प्रोफाइल का एल्गोरिदम दूसरे तरीके से काम करता है और जो पेज का एल्गोरिदम है वो दूसरे तरीके से काम करता है, तो दोनों के लिए आपको जो है वो काम करना है। उसके बाद आपके पास ऑप्शन कम्युनिटी का है, यानी कि फेसबुक ग्रुप्स की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। फेसबुक ग्रुप्स को आप यूटिलाइज कर सकते हैं, वहां पर इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं। अब देखो, इसको दो तरीकों से यूटिलाइज किया जा सकता है। या तो आप अपने ग्रुप्स क्रिएट कर लें, एक कम्युनिटी बिल्ड करने की कोशिश करें, थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है, वहां पर आपको लोगों को ऐड करना पड़ेगा, वहां पर जो कंटेंट है उसको मॉडरेट करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी। तो शुरुआत में आप अपना ग्रुप भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं और साथ ही साथ आप ये काम तो कर ही लें कि बहुत सारे जो आपके इंडस्ट्री के ग्रुप्स हैं जहां पर लोग जो है अपनी समस्याएं पोस्ट करते हैं आपकी इंडस्ट्री से स्पेसिफिक, राइट, तो उन ग्रुप्स को आप ज्वाइन कर लें और वहां पर जो लोग इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं या जो लोग सवाल पूछ रहे हैं उनको आंसर करने की कोशिश करें। देखिए, शुरुआत में ना कभी भी कोई भी चीज कहीं पर भी आप बेचने की कोशिश ना करें अनटिल अनलेस वो पर्सन
जो है वो सर्च ना कराओ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे रियल एस्टेट प्रॉपर्टी के लिए ही लीड जनरेशन करना है, तो जब हम लोग गूगल एड्स चलाते हैं तो गूगल एड्स में क्या होता है, वो पर्सन सर्च कर रहा होता है, राइट। वो पर्सन सर्च कर रहा होता है और जब वो सर्च करता है तब हम अपना ऐड ट्रिगर कराते हैं और फिर वहां से हम उसे अपने लैंडिंग पेज के ऊपर लाते हैं। तो ये प्रोसेस होती है। वहीं पर जबरदस्ती अगर आप किसी के पास चले जाओगे, देखो भाई ये मेरी प्रॉपर्टी है आप खरीद लो, तो वहां पर प्रॉब्लम होती है। सेम हैपेंस विद फेसबुक ग्रुप्स ऑल्सो। इनिशियली आपको क्या करना है, फेसबुक ग्रुप्स को आपको ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के बाद उन ग्रुप्स के अंदर आपको वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जो है वो देनी है। तो इनिशियली आप इंफॉर्मेशन दें वैल्यूएबल। जब आप इंफॉर्मेशन देंगे ना, तो आप खुद ही एक तरीके के लीड मैग्नेट हो जाएंगे और लोग जो है वो आपसे कांटेक्ट करेंगे। तो आप कोशिश करें इंफॉर्मेशन वहां पर देने की, ठीक है। तो वही मैंने यहां पर भी पॉइंट लिखा हुआ है। आप कोई इवेंट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, वेबिनार्स क्रिएट कर सकते हैं, उन वेबिनार्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वहां से आप जो लीड्स है वो कैप्चर कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे डिफरेंट वेज हैं जिनको आप ट्राई कर सकते हैं। ये सारे ऑर्गेनिक वेज हैं और इनके थ्रू आप फेसबुक से जो लीड्स हैं उनको जनरेट कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो यहाँ पर ये है, क्योंकि मैं यहाँ पर किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री को लेकर आपको मेथड्स नहीं बता पाऊंगा, तो आपको क्या करना है, जो डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हैं इनको आप नोट कर लें और आप अपने बिजनेस के बारे में सोचें। या अगर आप किसी बिजनेस के लिए डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं तो उस बिजनेस की कैटेगरी, निश इंडस्ट्री के बारे में सोचें और उसके बाद डिसाइड करें कि उस इंडस्ट्री में, उस कैटेगरी में ये जो डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं ये किस तरीके से यूटिलाइज हो सकते हैं। एकदम से सोचने की कोशिश मत करें। और ऑर्गेनिक जो मेथड्स हैं इनमें ये भी मत सोचें आप कि कुछ करना नहीं पड़ेगा और लीड्स आपके पास आ जाएंगे। ऐसा कोई जादुई तरीका नहीं है। और अगर ऐसे कोई जादुई तरीके के पीछे आप जाते भी हैं तो वो केवल और केवल ना एक तरीके का रहेगा कि आपका टाइम बहुत वहां पर वेस्ट हो जाएगा। क्योंकि जब शब्द ऑर्गेनिक यूज हो, आप समझ जाओ ऑर्गेनिक में जो बेस होता है ना वो कंटेंट है। ऑर्गेनिक का बेस कंटेंट है। तो कंटेंट बनने में भी टाइम लगता है, कंटेंट पब्लिश होने में भी टाइम लगता है और कंटेंट को अपनी अथॉरिटी बिल्ड करने में भी टाइम लगता है। तो ये टाइम आपको देना पड़ेगा और उसके बाद जब आपके पास लीड्स आती हैं तो वो पिछला दुख और जो भी चीजें होती हैं उन सबको एवरेज आउट कर देती है। मेहनत करनी पड़ेगी ऑर्गेनिकली अगर आपको लीड जनरेट करना है। वो तरीका नहीं है कि आपने कुछ किया और बस ऑर्गेनिकली आपके पास लीड आनी शुरू हो गई, ठीक है। वो तरीका सही नहीं। उसके बाद अगर मैं पेड की बात करूं कि पेड प्लेटफॉर्म को, यानी कि फेसबुक एड्स को, टू बी वेरी प्रिसाइज, किस तरीके से किसी भी बिजनेस की लीड जनरेशन में यूज किया जा सकता है। सबसे पहला तो हमारे पास ऑप्शन होता है इंस्टेंट लीड जनरेशन फॉर्म। यहाँ पर आप टारगेटेड वे से जो है अपना ऐड चलाते हैं। अगर आप रियल एस्टेट ब्रोकर हैं या रियल एस्टेट एजेंट है तो जिस भी प्रॉपर्टी को आपको प्रमोट करना है उस प्रॉपर्टी का आप सुंदर सा बैनर बना लें और उसके बाद देखेंगे उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो है वो टारगेटिंग क्या हो सकती है, किस शहर में, किस एरिया में लोग इस प्रॉपर्टी के बारे में सर्च करें, उसके बेसिस पर आप अपनी ऑडियंस बनाकर उन लोगों को अपना ऐड दिखाने की कोशिश करें। और जब वो लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो फेसबुक का जो इनबिल्ट लीड जनरेशन फॉर्म होता है वहां पर पॉपअप हो जाएगा। वो अपनी इंफॉर्मेशन वहां पर ड्रॉप करेंगे। थोड़ा सा काम करने की जरूरत, आपको थोड़ा सा फॉर्म के ऊपर भी काम करने की जरूरत होगी कि किस तरीके का हम फॉर्म बनाएं जिससे कि जो लीड्स है वो क्वालिटी आए। वो सारी टेक्निकल चीजें हैं। इन सभी चीजों को मैं बहुत डिटेल में आगे वाले वीडियोज में कवर करने वाला हूँ इसी सीरीज के अंदर। तो आपके पास इंस्टेंट लीड जनरेशन फॉर्म जो विद इन फेसबुक होता है उसका ऑप्शन है। मैसेंजर लीड का भी एक ऑप्शन होता है। मतलब पर्सन आपका ऐड देखेगा, उसके ऊपर क्लिक करेगा, आपके मैसेंजर में रिडायरेक्ट हो जाएगा वो फेसबुक मैसेंजर में, और वहां पर वो अपनी लीड जो है वो ड्रॉप कर सकता है। तो ये भी एक ऑप्शन है। इसको बहुत कम लोग एक्सप्लोर करते हैं बट मैसेंजर एड्स के थ्रू आप ये चीज कर सकते हैं। तो इसको भी आप ट्राई कर लें। ट्रैफिक या कन्वर्जन एड्स को आप अपने लैंडिंग पेजेस के ऊपर भेज सकते हैं। तो लैंडिंग पेज बनाकर वहां पर लीड्स कैप्चर कर सकते हैं। उनमें भी ऑप्शन होते हैं, या तो आप लीड मैग्नेट को यूज करके जो है वो वहां पर लीड्स को कैप्चर करेंगे, या फिर आप डायरेक्ट उनको लैंडिंग पेज के ऊपर लेकर आएंगे किसी ऑफर वगैरह के तहत। तो ये भी काम किया जा सकता है। मैसेंजर का ही एक कन्वर्सेशन एड्स होते हैं जहां पर कन्वर्सेशन, बातचीत होती है, वहां पर भी आप लीड्स को कैप्चर कर सकते हैं। लोगों को आप व्हाट्सएप पर भी लेकर आ सकते हैं। बट अब अगर आप मेरे से पूछो कि सर इसमें से सबसे बेहतर तरीका कौन सा है, तो सबसे ज्यादा यूज होने वाला तरीका तो यही है भाई, और ये वाला है जो ट्रैफिक और कन्वर्जन। लेकिन सबसे इफेक्टिव तरीका कौन सा है ये डिसाइड ऐसे नहीं हो पाएगा। इसके लिए आपको कुछ टेस्टिंग करनी पड़ेगी, खुद से आपको थोड़े बहुत कैंपेन्स रन करने पड़ेंगे, क्योंकि डिफरेंट सिनेरियोज में डिफरेंट टाइप की सर्विसेज के लिए डिफरेंट टाइप के जो कैंपेन्स हैं और डिफरेंट टाइप के ऑफर्स, डिफरेंट टाइप के लैंडिंग पेजेस मैटर करते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में वेरिएबल्स इतने ज्यादा है ना कि कभी ये कहा नहीं जा सकता हाँ हाँ ये कर लो, ये 100% जो है ना श्योर शॉट स्ट्रैटेजी है।
तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है और इसी माइंडसेट के साथ आपको मैदान में उतरना है। तो ये पॉसिबल तरीके हैं जिनके थ्रू हम लोग लीड्स जनरेट कर सकते हैं फेसबुक से। मैं जितने भी तरीके आपको बताता हूँ वो सारे तरीके जेन्युइन होते हैं, हम हवा में बात नहीं कर रहे हैं, है ना। जेन्युइन तरीके होंगे और जो परफेक्ट तरीके हैं वही हम आपको बताते हैं। इसके अलावा भी एक दो तरीके हो सकते हैं जिनको एक्सप्लोर किया जा सकता है। आगे वाले वीडियोस में हम लोग जो इन सभी चीज़ों को हमने डिस्कस किया है इनके ऊपर स्ट्रैटेजीज की बात करेंगे कि सर अगर हमें लीड जनरेशन मशीन की तरीके से अपनी प्रोफाइल को यूज़ करना है तो किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, अगर हमें कम्युनिटी बनानी है लीड जनरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को आगे वाले वीडियोस में हम लोग कवर करेंगे बहुत ही डिटेल में। तो सीरीज अगर फॉलो कर रहे हैं और यहाँ तक वीडियो को देखा है तो एक बार कमेंट करके ज़रूर मेंशन करें ताकि मुझे पता चले कि भाई लोग यहाँ तक देख भी रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ तक देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि सर हाँ भाई वी आर वेटिंग फॉर नेक्स्ट वीडियो ऑन लीड जनरेशन यूजिंग फेसबुक एड्स। यही आप कर सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।